बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं इसराइल और जो एक जंगबंदी हुई है गाज़ा में उस हवाले से। और अमेरिकन ने यकीन दहानी करवाई थी, पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत ताशे बजाए थे, बड़ी खुशियाँ मनाई थी और ये कहा गया था कि दोबारा सीज़ फायर की वायलेशन नहीं होगी और गज़ा में अमन आ गया। बहुत सारे जो मौलवी हैं हमारे ख़ास तौर पर, वो ताहिर अशरफी साहब, वो कह रहे थे जी कि मस्जिद अक्सा में मिठाइयाँ बांटी गई हैं। तो देखें, ये अमन दो सूरतों में ही आ सकता है, या तो इसराइल अपनी बात पूरी तरह मनवा ले और सारी दुनिया उसको मान ले, या दूसरा तरीका ये है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिल जाए और फिर उन्हें उनके हकूक़ के साथ ज़िंदा रहने की इजाज़त दी जाए। अब इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिलता, वो अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे। अब जद्दोजहद के लिए अलग अलग अदवार में अलग अलग तंजीमें रही हैं और बैनुल अक़वामी तौर पर उन पर पाबंदियाँ भी लगती रही हैं। अल-फतह एक तंजीम होती थी, आपको याद होगा, हमास, हिज़्बुल्लाह, बहुत सारी तंजीमें। अब बार बार सीज़ फायर वायलेशन हो रही थी और ये वायलेशन जो बार बार हुई है, इसका इल्ज़ाम इसराइल पे आया है कि उन्होंने बार बार सीज़ फायर वायलेशन की। और फिर अचानक खबर आती है कि हमास ने भी हमला किया और इसराइली फ़ौजी हलाक हुए और ये बताया गया कि 2 फ़ौजी हलाक हो गए और 3 ज़ख्मी हो गए। लेकिन जब इसके ऊपर तहकीकात हुई तो ख़बर कोई और निकल आई और जो हकीकी खबर निकली वो ये है कि रफ़ा के अंदर एक धमाका हुआ था जिसमें 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए थे। वो हमास ने नहीं किया था, बल्कि इसराइली आबादकारों के बलडोज़र के बारूदी सुरंग पे चढ़ने की वजह से धमाका हुआ था। इसराइली आबादकार, आप समझते हैं कि इसराइल का एक पॉलिसी है कि वो यहूदी बस्तियां आबाद करता है, यानी मुख्तलिफ इलाकों में अपने शहरियों के लिए वो नई बस्तियां बनाते हैं। ये उन्होंने वेस्ट बैंक में भी बनाई, यरूशलेम में बनाई और बहुत सारे इलाकों में वो ये काम करते रहते हैं ताकि यहूदी आबादकारी साथ साथ होती रहे और आबादी मिक्स होती रहे। उनका अपना एक फार्मूला है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो उनके लिए एक बलडोज़र जो काम कर रहा था वो एक बारूदी सुरंग के ऊपर चढ़ गया, उसकी वजह से एक धमाका हुआ। अब पहले इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये हमास ने किया है, लेकिन फिर हकीकत सामने आ गई और कुदस न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस और पेंटागन को इस बात का इल्म था कि रफ़ा में जो धमाका हुआ ये एक आबादकार इसराइली बलडोज़र के वहाँ दबी हुई बारूदी सुरंग के ऊपर से गुजरने की वजह से हुआ, जिससे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इस दावे की नफ़ी होती है कि हमास के जांबाज सुरंगों से निकले और उन्होंने हमला किया। ऐसा नहीं हुआ। ये खबर आलमी सतह पे गलत करार दी गई है, बल्कि अब कुछ और जर्नलिस्ट हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। रियान ग्राहम ने इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया ने अपनी तहकीकात के नताइज इसराइल के सामने रखे कि जनाब, ये तो गज़ा ने वहाँ पर जो हमला हुआ ये हमास ने नहीं किया, ये तो एक हादसा हुआ है। तो इस पर नेतन्याहू ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया और कहा कि क्रॉसिंग चंद घंटों में दोबारा खुल जाएगी। तो अमेरिका को भी इस बात पे बातों का तशवीश होती है कि बार बार हमला हो रहा है। लेकिन अगर ट्रंप का स्टेटमेंट आप देखें ना, तो ट्रंप का स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट ये था जब उन्हें बताया गया ट्रंप को कि यहाँ पे बमबारी हो रही, तो ट्रंप ने कहा मैं बाद में बताऊंगा, अभी बात नहीं करता। लेकिन ट्रंप ने अब जो स्टेटमेंट दिया उसने कहा सारी सूरत के लिए ज़िम्मेदार हमास है और हमास के साथ मामूली सा मसला है, लेकिन इसका जल्द हल निकाल लेंगे क्योंकि वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और ट्रंप ने एक बड़े ऑपरेशन का इशारा भी दे दिया हमास के खिलाफ। और ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं ये काम अमेरिकी फ़ौजी नहीं करेंगे, बल्कि दर्जन भर उन ममालिक के फ़ौजी करेंगे या वो लोग करेंगे जिनको अमन मुआहदे के तहत वहाँ पहुँचाया जाएगा गज़ा में। यानी ट्रंप का ये मानना है कि जो गैर मुल्की फ़ौजें वहाँ पे आएंगी गज़ा में, वो हमास को कंट्रोल करेंगी और इसराइल के लिए हालात पहले से बेहतर रह जाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने जो स्टेटमेंट दिया, या उनकी जो यूरोपीय यूनियन की तर्जुमान है, उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को खबरदार किया कि अगरचे गज़ा में जंगबंदी का मुआहदा नाफिज हो चुका है, लेकिन उनके खिलाफ पाबंदियों का खतरा अभी टला नहीं है। गज़ा जंगबंदी के मकासद हासिल ना हुए तो इसराइल पर पाबंदी लगा सकते हैं, ये यूरोपीय यूनियन ने कहा है। और इन ख्यालात का इजहार जो है वो मीडिया के साथ गुफ्तगू में बाकायदा किया गया यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा की जानिब से, और ये बताया गया कि इसराइल पर पाबंदियों का इम्कान अभी बरकरार है और इस वक्त तक रहेगा जब तक गज़ा के ज़मीनी हक़ाइक़ में मुस्तकिल बेहतरी साबित ना हो जाए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह ये बात कर रही थी और उन्होंने तफसीलात जो है वो मीडिया के सामने रखी। अब ये सिचुएशन आप देख लें, ये है कि सब लोग इसराइल की तरफ देखते हैं जब भी गज़ा के अंदर दोबारा बमबारी होती है। और एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए, तो बाद में पता चला कि ये एक हादसा था। हमास ने वादा नहीं तोड़ा, वादा टूटा है दूसरी तरफ से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा साथ दिया एक मरतबा फिर अपने दोस्त इसराइल का। डोनाल्ड ट्रंप की ना ये खूबी है, वो खुलकर करता है जो भी करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इसराइल का साथ देता हूं तो फिर देता हूं।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नेतन्याहू के साथ खड़ा हूं तो खड़ा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसको हथियार चाहिए तो मैं दूंगा। खुलकर आता है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, मैं अपने हुक्मरानों की बात कर लेता हूं पाकिस्तान से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ, ये खुलकर नहीं आते। ये किसी जगह कोई बात करते हैं, किसी जगह कोई बात करते हैं। कभी ये बात करते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर हम अमन लेकर आना चाहते हैं, गजा के अंदर जंगबंदी करवाना चाहते हैं, अब जंगबंदी की खिलाफवर्जी हो रही है, बात ही नहीं कर रहे। ट्रंप इसराइल का खुलकर साथ दे रहा है इन मामलात में। लेकिन क्या हमारी हुकूमत या हुक्मरान फ़लस्तीनियों का जो दोबारा कत्लेआम हुआ उसके ऊपर खुलकर साथ दे रहा? नहीं दे रहा। अब ये कत्लेआम के ऊपर तो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर भी कत्लेआम कर दिया और पूरे पाकिस्तान ने होता हुआ भी देख लिया। पाकिस्तानियों के वैसे ही बहुत दिल दुखे हुए, जब दिल करता है जिसको मर्जी कत्लेआम कर देते हैं। थोड़े दिन पहले नादरीन आप एक वीडियो देख रहे थे, DGI-SPR फरमा रहे थे पेशावर जाके, जहां वो इस्लामाबाद से अपने साथ सहाफ़ियों को लेकर गए, ज़ाती सहाफ़ियों को इस्लामाबाद से ले जाया गया, ना कि पेशावर के सहाफ़ियों से जो वहाँ पे मुतासर हैं उनसे सवालात लिए जाते। लेकिन इस्लामाबाद से सहाफ़ी ले जाए गए, वहाँ पे जाके कुछ पैगामात देने की कोशिश की गई, तो हमने देखा कि मुज़ाकरात के सख्त खिलाफ थे DGI-SPR, बल्कि उन्होंने ग़ज़वा बदर का हवाला भी दे दिया। आर्मी चीफ भी कुरानी हवाले देते रहते हैं कुरान पाक से। तो इन्होंने कहा जी अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। बार बार वो ये कहते रहे, यानी इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर वो तनकीद करते रहे और अफगानिस्तान के बारे में बड़े, यानी जो ये हुकूमत का रवैया था वो बड़ा हद तक अमेज़ टाइप का था। उन्हें वो समझ रहे थे कि मसला ही कोई नहीं। और उसके बाद हमने देखा कि एक झड़पों का और जंग का सिलसिला भी हम देखते रहे, विटनेस करते रहे अफगानिस्तान के बारे में। फिर देखा बॉर्डर पूरा का पूरा गर्म भी हुआ। लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब ने खिताब किया है, उसमें मौक़िफ़ कुछ और आ गया। देखिए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान और इंडिया को लेकर मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, हमने तो जो पिछली कई दहाइयों से देखा कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ मौक़िफ़ सख्त होता था, अफगानिस्तान के साथ नरम होता था। पाकिस्तान इंडिया को कहता था एक दुश्मन मुल्क है, कश्मीर की आज़ादी तक हम पीछे नहीं हटेंगे, और अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान कहता था एक बरादर इस्लामी मुल्क है, हम अपने मामलात इनके साथ बेहतर करेंगे, तिजारत भी बढ़ाएंगे, हालात को बेहतर करेंगे। लेकिन अब उल्टा काम हो रहा। DGI-SPR या पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफगानिस्तान की एंटी हो गई, जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं ये मत करो, और इंडिया के प्रो हो गई। साहिर शमशाद साहब का जरा स्टेटमेंट आप सुनिए, ये 2-4 लोगों ने रिपोर्ट किया, मैं आपके सामने रख देता हूं। मैं सुन भी रहा था उनका खुद भी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान कशीदगी नहीं बल्कि अमन चाहता। हम भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर तनाज़ात के ऊपर बातचीत के लिए तैयार हैं। और साथ ही लेकिन उन्होंने कहा भारतीय आर्मी सियासत ज़दा है और जो उनके सियासतदान है वो अस्करियत ज़दा हैं। ये तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान की फ़ौज भी सियासत कर रही है बड़े लंबे अरसे से, और पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो फ़ौज के अंडर काम कर रहे हैं बड़े लंबे अरसे से। ये प्रॉब्लम तो यहाँ पाकिस्तान में है। लेकिन चलिए इसको छोड़ दें, इंडिया के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पे हम हल करना चाहते हैं डायलॉग के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए, ताकि दोनों कायम रहे और एक इज्जत के साथ डायलॉग हो जाए। लेकिन अफगानिस्तान के साथ डायलॉग नहीं करना चाहते। इंडिया जो बार बार पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है, इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर बार बार पाबंदियां लगवाने की कोशिश करता है, इंडिया जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है झूठे इल्ज़ाम लगा के, उसके साथ कहते हैं कि हमने डायलॉग करना है, मुज़ाकरात करना है, हमारी ये ख्वाहिश करना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान जो बार बार पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाता रहा और इमरान खान साहब कहते रहे कि ये मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमें चाहिए कि इनके साथ बैठे, वहां पे हम नफरत फैलाते रहे। तो एक पाकिस्तान की पॉलिसी का कोई समझ नहीं आता कि पाकिस्तान जाना किस तरफ चाहता है और ये पॉलिसी बनाकर चलाना किस तरीके से चाह रहे हैं सारे निज़ाम को। अब एक और खबर देखें नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। खबर चल रही है कि साद रिजवी साहब के 95 अकाउंट्स पकड़े गए और उनमें कहते हैं जी कुछ सूदी अकाउंट थे और कुछ इतना पैसा और ये और वो बहुत पकड़ दिया जी। साद रिजवी साहब तहरीक लब्बैक के अकाउंट पकड़े गए जनाब, वो ये कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब क्यों